गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थोड़े दिन पहले मतलब नेक्स्ट सेशन में लास्ट सेशन में हमारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के। तो आज हम उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज हम उसे पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं जो कि लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं वो सारे क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती हैं। टेबल, चेयर, कार, बस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इन सब की क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। फीडिंग सबसे पहले दिया हुआ है। फीडिंग का मतलब होता है भोजन करना, फीड करना, चाहे वो ड्रिंक हो चाहे वाटर, चाहे वो ड्रिंक हो, वाटर हो, भोजन हो, कुछ भी। ठीक है, फीडिंग का मतलब होता है भोजन करना। अब लिविंग थिंग्स कैसे फीड करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे फीड करती हैं वो उसमें बताया गया है। ठीक है, वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स फीड नहीं करती है, पर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि डिफरेंसेस बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देखो बेटा, ध्यान से सुनना। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग्स बींग्स नीड टू टेक सब्सटेंस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू ऑब्टेन द एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको सब्सटेंसेस का मतलब होता है द्रव्य पदार्थ, कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए होता है। देखो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमको भी लिक्विड चाहिए होता है, मतलब वाटर चाहिए होता है, कुछ ड्रिंक्स चाहिए होती हैं जिससे हम ग्रोथ करते हैं, जिससे हम ग्रोथ करते हैं और हमारी जो बॉडी फिर जो हमारी बॉडी है वो हेल्थी होती है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए होता है। ठीक है, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए और स्टे हेल्थी, एनर्जी के लिए और ग्रोइंग के लिए और स्टे हेल्थी मतलब हेल्थी रहने के लिए। ऐसे ही अब देखो बेटा क्या है, सम लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड। कुछ लिविंग थिंग्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का फूड खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग से। सिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, रोशनी चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। लाइट से वो क्या होता है, ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होती है, वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, कुछ जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वाइल जबकि कुछ डिपेंड होते हैं अदर्स पर। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, फिर कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरों पर निर्भर होने वाले लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, सजीव में आते हैं। जो अब देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर। कभी आपने देखा है भेड़ बकरी और जो गाय होती है क्या करती है? प्लांट्स खाती हैं। प्लांट्स देखें, प्लांट्स उनके लिए उनका भोजन होता है, उनके लिए उनका फीडिंग होती है, उनके लिए उनका फूड होता है। कैसे? जब भी वो किसी गार्डन में होती है या कहीं भी होती है, फिर घास चरती रहती है। बोलते हैं ना कि गाय घास चरती है, तो ऐसे ही क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब सजीव होते हैं, तो उनके लिए उनका फूड क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, उनका फूड कौन सा होता है? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स ईट करती हैं। आप देखो, एक्सेप्ट फूड लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड वाटर, एयर एक्सेट्रा। अब देखो, हम इंसानों को भी पानी के अलावा, एक्सेप्ट फूड मतलब भोजन के अलावा हमको पीने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। पीने के लिए एयर, पीने के लिए वाटर, और हमको एयर भी चाहिए होती है। कैसे? ठंडी हवा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। वैसे ही देखो बेटा, एनिमल जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी, उनको भी चाहिए होती है। एनिमल्स को भी क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। हम तो फूड खाते हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब फूड तो उन्होंने खा लिया, अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं डालते तो आपको पता है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट फूड के अलावा भी लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको बहुत नीड होती है, किसकी? वाटर की और एयर की। अब देखो क्या है, फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए उनको पानी और उनको हवा बहुत ज़रूरी होती है। अब देखो क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट इज़ नीडेड बाय प्लांट्स प्रिपेयर टू फूड। अब देखो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो क्या होती है, प्लांट्स को बहुत नीडेड होती है। अभी हम देखो, आपको पहले भी बताया था कि जो हम लोग हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम लोग हैं कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे लेते हैं। क्या करते हैं, हम जो कार्बोहाइड्रेट आउट करते हैं ना वो पेड़ पौधे लेते हैं और उनसे ही अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं?
अब देखना, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, और जो सनलाइट होती है, सनलाइट मतलब सूर्य की जो प्रकाश होता है उससे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को। अब देखो, प्लांट्स प्रिपेयर फूड, प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। अब देखना, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स ऑफ प्लांट्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल। अब जो फोटो सिंथेसिस की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जो लीव्स मतलब पेड़ की और पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का कुछ ऐसे जेल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल नाम का कुछ जेल होता है जिससे वो क्या करती है, वाटर में कन्वर्ट कर देती है। आपको पहले भी बताया था मैंने, जो क्लोरोफिल होते प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। तो जो लीव्स होती है ना, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसकी प्रक्रिया से, थ्रू द सनलाइट और फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट, फोटोसिंथेसिस वही या प्रकाश संश्लेषण मतलब सनलाइट, और स्ट्रेच मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिससे वो क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या हो जाता है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनके लिए क्या हुआ, उनका भोजन हो जाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और हमारे लिए क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, जो कि चल फिर नहीं सकती, ग्रोथ नहीं कर सकती। अब देखो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फीडिंग। नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है उनको कोई नीड ही नहीं होती है कुछ फीड करने की, या फिर कुछ उनको कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। कभी देखा है कि टेबल को कुछ खाते हुए देखा है, कभी देखा है कि डोर कुछ खा रहा हो या फिर पेंसिल कुछ खा रही हो, नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ खाने की नीड ही नहीं होती है, और लिविंग थिंग्स को खाने की नीड होती है। दे नीदर ईट नॉर ड्रिंक। ना तो वो खाना खाते हैं और ना ही वो पानी पीते हैं। दे नीदर ईट नॉर ड्रिंक। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंसिटिविटी। देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब समझना बेटा। पहले संवेदनशीलता लिविंग थिंग्स के लिए बताई जाएंगी, फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बताई जाएगी। लिविंग थिंग्स के लिए देखो कैसे बताई जाती है। नेचर एंडोर्सेस लिविंग बीइंग 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। आप अपनी लास्ट क्लास में मतलब क्लास 3 में पढ़कर आ चुके हैं कि जो ह्यूमन होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ईयर्स, आइज, नोज और स्किन और टंग, ठीक है। हाँ, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि लास्ट सेशन में मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके 5 सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग, ठीक है। दे मेक देम टू रिएक्ट टू द चेंजेस अराउंड देम। अब देखो, हमें मिर्ची लगती है, तीखा लगता है, तो हम टंग से टेस्ट करके पता लगा लेते हैं, आइज से हम देख लेते हैं, नोज से हम क्या करते हैं, फील कर लेते हैं, फ्रेग्रेंस हो या डर्टी स्मेल हो, ठीक है। ईयर्स से हम सुन लेते हैं, स्किन से हम हॉट और कोल्ड की फीलिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं उस चीज़ के लिए। सम एनिमल्स आर सेंसिटिव टू लाइट। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट की बहुत नीड होती है। क्या होती है, लाइट की नीड होती है, मतलब प्रकाश चाहिए उनका, प्रकाश चाहिए होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि जो हमारे आइज़ हैं सिर्फ अंधेरे में वर्क नहीं करती हैं। हमारी जो आइज़ हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में वर्क कर पाती हैं। तो हमारी जो आइज़ हैं उनको लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको लाइट की बहुत नीड होती है, ठीक है। वो अपने आप को लाइट में ही अच्छा फील कर पाते हैं। उनको लाइट, जैसे उनको लाइट मिलती है तो वो क्या करते हैं, कुछ मूव कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, ठीक है। सो सम एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड सम नाइट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनको दिन अच्छा लगता है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको नाइट अच्छी लगती है। नाइट में मूव कर पाते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपने वर्क के लिए एक्टिव रहते हैं, अपना फूड के लिए एक्टिव रहते हैं, रात को अपना फूड ढूंढते हैं, रात को ही घूमते फिरते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो सुबह घूमते हैं और सुबह अपना फूड के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। नेक्स्ट
लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको डे में एक्टिव रहते हैं और कुछ होते हैं जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स हैव अ सेंस ऑफ स्मेल। जैसे हम लोगों में सेंसेस होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, स्मेल करने के, सूंघने के और हियर करने के और देखने के, वैसे ही एनिमल्स में भी सेंसेस होते हैं। कैसे? स्मेल करने के। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स रिकॉग्नाइज देयर यंग वंस थ्रू देयर एनिमल्स। अब देखो, मान लो जो एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज़ होते हैं, यंग वंस मतलब उनके बच्चे, यंग वंस मतलब उनके बच्चे। जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे पहचान पाते हैं? उनकी बदबू को सूंघकर, उनकी खुशबू को सूंघकर, उनकी फ्रेगरेंस को सूंघकर, ठीक है। उनकी जो स्मेल होती है उनसे उनको सूंघकर वो अपने बच्चों को पहचान पाते हैं कि मेरा बच्चा है। एनिमल्स में तो ये नहीं होता ना, किसी और का बच्चा भी अगर हो तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, सूंघते हैं अपने बच्चे को, स्मेल से पहचान जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे शेप्स के, एक ही शेप्स के बहुत सारी काउज होती है, बफेलोज होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, जो कब ऐसे बहुत से बच्चे भी होते हैं उनके जो सेम साइज शेप के होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मेल से उनकी जो अपने बच्चों की जो उनके जो यंग वंस, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं। अब देखना इसमें क्या लिखा हुआ, प्लांट्स विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑर्गन्स आर सेंसिटिव टू टच एंड लाइट। अब देखो, प्लांट्स होते हैं ना, उनके कोई सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? लाइट के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्लांट्स होते हैं उनको लाइट की बहुत नीड होती है, उनको सिर्फ लाइट चाहिए होती है, किसके लिए? हेल्थी रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो देखो, अब जो ह्यूमन्स होते हैं किसके लिए वो होते हैं, सेंसिटिविटी होती है उनकी फूड्स के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और जो प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं उनको किसकी सेंसिटिविटी होती है? उनको किसके लिए सेंसिटिविटी होती है? उनके जो सेंस ऑफ स्मेल होते उनको अपने बच्चों के लिए होती है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनको किसके लिए होती है? लाइट के लिए और टचेस के लिए। मतलब उनको टच करने पे फील होता है और उनको ही लाइट चाहिए होती है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फोटोसिंथेसिस की वजह से उनको जो प्रकाश संश्लेषण होता है जिनसे वो फीडिंग करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो आया सेंसिटिविटी का मतलब किसको किस किस की नीड होती है? ह्यूमन बींग्स को सेंसेस होते हैं सूंघने के लिए, करने के लिए। और वैसे एनिमल्स के लिए भी क्या होता है? सेंसेस होते हैं, किसको? अपने बच्चों को पहचानने के लिए। वैसे ही प्लांट्स में भी सेंसेस होते हैं लाइट के, उनको लाइट के लिए संवेदनशीलता होती है, आकर्षक फील करते हैं। जैसे उनको सनलाइट मिलती है तो वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं, जैसे खिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, सेंसिटिविटी जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एनीथिंग, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो तो कुछ फील ही नहीं कर सकती। ना टेबल कुछ फील कर सकती, ना डोर, ना पेंसिल, ना रबड़, ये सारी चीज़ें कुछ फील नहीं कर सकती हैं। तो जो सेंसिटिविटी होती है ओनली किस में होती है? लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी नहीं होती है, ठीक है। अब डोंट फॉरगेट का मतलब है कि आपको इस बात को भूलना नहीं है। आप देखो, ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीथ लाइक एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स टू ब्रीथ। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स से। गिल्स मतलब गलफड़े, वो होते हैं ना, गलफड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं, जैसे फिश के फेफड़े होते हैं, वो वहाँ से क्या करती है? सांस लेती है, ब्रीथिंग करती है। तो उनके क्या होते हैं? एयर होल्स होते हैं, एयर में छिद्र होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये बात भूलनी नहीं है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं, किससे? लंग्स और गिल्स, ठीक है। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स होती हैं वो कैसे करते हैं? नोज़ और लंग्स से। अब मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना। इनहेल लेना, एक्सहेल छोड़ना, इनहेल लेना, एक्सहेल छोड़ना, ठीक है। अब देखो, लिविंग थिंग्स, रेस्पिरेशन में लिविंग थिंग्स कैसे वर्क करती हैं? All living beings exchange gases with their environment. Animal take in oxygen and breathe out कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर होगी तो क्या हम जी सकेंगे? नहीं ना। वैसे ही हमको ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। एक टाइम आने पर हम क्या कर रहे हैं? गैस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तभी तो बोला जाता है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारे जो पूरी दुनिया है, पूरा एनवायरनमेंट है, कैसा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ जहरीली चीज़ों से ही भरा रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ जहर हमारी पूरी अर्थ पे होगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स जो होती हैं क्या करती हैं? जो गैसेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अब सुनना,
इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट मतलब होते हैं कीड़े, कीड़े कैसे ब्रीथ करते हैं, स्पार्कल्स मतलब वायु के ज़रिए। अब देखो जो कीड़े होते हैं ना क्या करते हैं, हवा लेते हैं, हवा लेके ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो फिशेस होती हैं क्या करती है, गिल्स और गिल्स के ज़रिए मतलब वो जो उनके फेफड़े होते हैं, गलफड़े होते हैं, उनके ज़रिए ब्रीथ करती हैं। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स मतलब अपन लोग और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नोज़ और लंग्स के ज़रिए। अपन लोग किसके ज़रिए सांस लेते हैं, नोज़ नाक के ज़रिए और लंग्स के ज़रिए, ठीक है। अब देखना बेटा आगे, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, रंध्र का मतलब होता है ऐसे कुछ छोटे छोटे होल होते हैं, ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं, किसमें, प्लांट्स में। अब आपको पता है प्लांट्स का भी मुंह होता है और प्लांट्स की भी अनगिनत मुंह होते हैं और अनगिनत होंठ होते हैं। कभी आपने एनिमेटेड मूवीज़ में देखा है प्लांट्स जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमको मत काटो, हमको मत काटो। तो ऐसे ही बेटा प्लांट्स जो होते हैं ना उनकी भी वो स्टोमेटा के ज़रिए ब्रीथ करते हैं, मतलब रंध्र के ज़रिए। उनके अंदर छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटे छोटे वेरी स्मॉल ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत ओपनिंग लीव्स, बहुत ओपनिंग डोर्स होते हैं, जिसमें उनके क्या होता है, मुंह और होठ होते हैं। अगर हम उसको देखें ना तो कैसे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र आता है, एक यंत्र आता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, उनके फेस को मतलब उनके मुंह को, उनके होठ को देख सकते हैं। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा के जरिए। देयर फंक्शन इज़ टू टेक ऑक्सीजन एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड आउट थ्रू दैम। अब वो क्या करते हैं, जिसके उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस फंक्शन से प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, टेक मतलब लेना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही होते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं ना प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, हमारी तरह ही करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, टेकिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट थ्रू दैम। और क्या करते हैं, जो इनका छोटे छोटे मुंह होते हैं और जो स्मॉल से पॉइंट्स होते हैं, स्टोमेटा पॉइंट्स होते हैं, उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। आप देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन कैसे करती हैं। देखो नॉन लिविंग थिंग्स जो रेस्पिरेशन होती है ना नहीं कर पाती हैं। क्या कभी टेबल को सांस लेते हुए देखा है, क्या कभी डोर को सांस लेते हुए देखा है, दरवाजे को सांस लेते हुए देखा है, कभी बेड को सांस लेते हुए देखा है, कभी बैट को सांस लेते हुए देखा है, नहीं ना। इसलिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है कैन नॉट ब्रीथ, वो ब्रीथ नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके चलो बच्चों, थैंक यू।